नमस्कार। अंबेडकर नगर से अभी की सबसे बड़ी खबर कि अंबेडकर नगर में भू माफियाओं और पुलिस के आपसी गठजोड़ के जरिए एक जमीन पर जबरदस्ती निर्माण कार्य किया जा रहा है। जो सूचना आ रहा है कि मदरसा था और मदरसे को भू माफियाओं ने ढहा करके और उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, ठेंगा दिखाया है प्रशासन को, क्योंकि जो जानकारी मिल रहा है कि भू माफिया पूरी तरह से पुलिस से मिला हुआ है। जो वहां पर पीड़ित द्वारा 112 को फोन किया जाता है, जब 112 की पुलिस वहां पहुंचती है तो भू माफिया अपने टुकड़ी गैंग को लेकर के फरार हो जाती है। लेकिन जैसे पुलिस वहां से हटती है तुरंत फिर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है। जो जानकारी मिल रहा है कि वह पीड़ित स्थानीय थाना पुलिस से लेकर के पुलिस कप्तान और पुलिस कप्तान से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस बात की शिकायत दर्ज करा चुका है कि उसका उस विद्यालय का लीज डीड है जो रजिस्टर्ड है और रेवेन्यू विभाग में रजिस्टर्ड है। बावजूद इसके उसके मदरसा पर लोगों ने बुलडोजर चला दिया, भू माफियाओं ने, और उसको ढहा दिया। पुलिस देखती रह गई और इसके बाद निर्माण कार्य भी शुरू किया। पुलिस में शिकायत करने के बाद पुलिस बस यही कहती है आप सही हो, लेकिन हम पहुंचते हैं वो भाग जाता है। क्या कुछ करे, सब मिला करके पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है पीड़ित, और यह कहते हुए नजर आ रहा है अंबेडकर नगर जिले के जितने उच्च अधिकारी हैं सब उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन स्थानीय पुलिस का इस तरह से भू माफियाओं के साथ गठजोड़ है, कब्जा होते हुए देखा जा रहा है। हम आपको चौंकाने वाली बात बता रहे हैं, यह जो पीड़ित है इसका भाई कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन जब कानूनी रूप से अपने आप को कमजोर पाया तो भू माफियाओं का सहारा लेते हुए और पुलिस प्रशासन से गठजोड़ करते हुए वहां पर कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। हम आपको बता दें जिस तरह से वहां पर आग सुलग रहा है उसको देखते हुए यह माना जा रहा है कि वहां पर देवरिया 2 घटना होने से कोई रोक नहीं सकता है। हम आपको बता दें देवरिया 2 घटना की तरफ आगे बढ़ रहा है वह मामला। यह मामला है अंबेडकर नगर जिले के टांडा कोतवाली क्षेत्र का और मदरसा है हाजी मोहम्मद जमा, जहां पर 5 दर्जन से अधिक बच्चे पढ़ते थे। वह मदरसा है, शिक्षा मंदिर है, लेकिन उसको ढहा दिया गया। पुलिस देखती रहे कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ और उस पर निर्माण कार्य भी चालू हो गया। जो टांडा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फतेह जहूरपुर का मामला बताया जा रहा है। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं उस पीड़ित के पास, जो पीड़ित कहते हुए नजर आ रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मिला है और रेवेन्यू विभाग से लेकर के पुलिस विभाग के ही उच्चाधिकारी लाचार नजर आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस को माफियाओं के गठजोड़ को देखते हुए क्या कुछ कहता है पीड़ित उस मदरसा का प्रबंधक डॉक्टर अबू सफा जी। हमारा एक मदरसा है जो मान्यता प्राप्त है 2010 से और लगातार संचालन हो रहा है उसका। और हमारे भाई हैं जो कुछ भूमाफियाओं से मिलकर हमारे मदरसे की बिल्डिंग को ढा दिया गया है, और जिसकी शिकायत मैंने स्थानीय पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन भी ही मिलता रहा। और मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस मिलकर भूमाफियाओं से ये काम करवा रही है। और हालांकि उच्च अधिकारी मेरे सारे कागजात को देखे और उनके सारे वो हमारे पक्ष में रहे, और लेकिन वो लोग भी लाचार हैं। ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस के आगे वो लोग भी लाचार हैं। और हमको सिर्फ आश्वासन है, अगर इस समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि जो भूमाफिया लोग हैं वो दबंग किस्म के हैं। वो कुछ अंजाम, क्योंकि हमको धमकी भी देते रहते हैं ये लोग और हमको दौड़ाए भी थे, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है अगर समय रहते इस पे काम नहीं किया गया तो। यह उस मदरसा हाजी मोहम्मद जमा मदरसा का
प्रबंधक है डॉक्टर अबू सफा यह कह रहा है कि थाना पुलिस से लेकर के रेवेन्यू के लेखपाल से लेकर के और मुख्यमंत्री तक शिकायत दर्ज किया है, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपको बता दें कि जब से इस प्रदेश में देवरिया नरसंहार घटना जमीनी विवाद में राजस्व विभाग और पुलिस के लापरवाही के कारण हुआ, तब से अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा जमीनी मामले में काफी सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको भी ऐसे मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्थानीय रेवेन्यू टीम द्वारा कहीं न कहीं गुमराह किया जाता है, जिसके कारण से पीड़ित उनके सामने जब पहुंचता है तो उसको न्याय नहीं मिल पाता। जो पीड़ित ने बताया कि उसका भाई सबसे पहले बंटवारा नामा प्रशासन के सामने रख करके उस पर काबिज होना चाहा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बंटवारा नामा पर उसकी माता का अंगूठा है, जबकि उसकी मां जो है दस्तखत करती थी, और इसके अलावा भी तमाम ऐसे अभिलेख हैं जहां पर उनका दस्तखत पाया गया। सब मिला करके भाई पर ही कूट रचित दस्तावेज तैयार करके और भू माफिया और पुलिस का सहयोग लेकर के इस तरह का कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित नजर आ रहा है। पीड़ित ने भी बताया कि उसके मां ने 30 वर्ष के लिए लीज डीड दिया है जो रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रार के सामने बयान के बाद यह उनको प्रमाण पत्र मिला था। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस प्रशासन ऐसे प्रमाण पत्रों से बेपरवाह है, और कहीं न कहीं रेवेन्यू विभाग भी इसमें पूरी तरह से संलिप्त नजर आ रहा है। लेकिन जब उच्च अधिकारियों के पास यह पीड़ित जाता है तो उच्च अधिकारी उसके तर्क और प्रमाण को देख करके भरोसा दिलाते हैं कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक न्याय मिलते हुए नजर नहीं आ रहा। जबकि दूसरी तरफ जहां एक तरफ वह मदरसा जिसको ढहा दिया गया और बच्चे उस समय पढ़ रहे थे, उस समय डिमोलेशन की कार्रवाई भूमाफियाओं द्वारा किया गया, वहीं दूसरी तरफ निर्माण का कार्य भी जारी है। विकास का फायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में वहां पर मिस्त्री लगा करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पुलिस और भूमाफियाओं का गठजोड़ देखा जा रहा है, यह माना जा रहा है कि यहां पर बड़ी घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।